हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस टाइम पर क्या करंट एनर्जीज़ है आपके पर्सन की टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, जनरल रीडिंग है। सबसे पहले मैं आपको यही बात कहना चाहती हूँ और टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। तो टाइमलेस है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, आप कभी भी देख सकते हैं इस रीडिंग को। सो आज जो देखने जा रहे हैं वो सिर्फ मैं इतना देखने जा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब रिक्वेस्टेड रीडिंग भी है एंड बहुत ज़्यादा मतलब जब मैं रीडिंग करती हूँ ना, बहुत मतलब पर्सनली जब भी मैं कोई सेशन लेती हूँ तो सबसे पहले मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, झगड़ा हो गया हो, लड़ाई हो गई हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कुछ भी हो, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ एक होता है कि मैम क्या वो प्यार करते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स ट्रू है, क्या उनके दिल में लव है, क्या मोहब्बत है। क्योंकि अगर किसी के दिल में फीलिंग्स है, लव है, मतलब प्योरिटी वाला लव है ना, सच्चा प्यार, तो फिर गुस्सा हो, नाराज़गी हो, झगड़ा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो, एक ना एक दिन वो आपस में जुड़ ही जाते हैं। लेकिन अगर फीलिंग्स ही ट्रू नहीं है, फीलिंग्स में ही लव नहीं है, तो फिर आई थिंक फिर कुछ नहीं हो सकता। तो बस आज इसी चीज़ को देखने जा रही हूँ मैं टैरो कार्ड में। थोड़ी सी आवाज़ साइड से इधर उधर से आ रही है, उसको अवॉइड कर दीजिएगा। कंसंट्रेशन वर्क चल रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, ठीक है, मेरे नेवियर क्या, सो इसलिए ऐसी आवाज़ आ रही है। तो आज ये देखेंगे कि क्या आपके पर्सन, क्या आपके जो भी पर्सन है, क्या उनके दिल में आपके लिए जो फीलिंग्स है ट्रू है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, क्या उनका प्यार आपको सच्चा है, क्या उनकी भावना कैसी है, ठीक है। सो आज इसी चीज़ को देखेंगे। सो अगर आप भी देखना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन का लव आपके लिए सच्चा है, ट्रू है, क्या वो आपसे प्यार करते हैं, तो आप इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा। क्या एनर्जीज़ है चलिए चेक कर लेते हैं। सो कॉन्सेंट्रेट कर लीजिएगा अपने पर्सन के ऊपर ताकि आपको एनर्जीज़ जो है वो प्रॉपर मिले। एनर्जीज़ कनेक्ट होती हैं, ठीक है। सो ओके, फर्स्ट कार्ड आ चुका है, मैं और कार्ड्स ले लेती हूँ, ठीक है। सो सभी लोग देख सकते हैं। अगेन एंड अगेन कहना चाहूँगी, आप किसी भी रिलेशनशिप में हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपको कोई भी रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ हो सकता है। बहुत सारे रिलेशन होते हैं इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में, तो आपका कोई भी रिलेशन हो सकता है आपके पर्सन के साथ। और आपके पर्सन जो है उनके बारे में सोच लीजिए, आइज़ को क्लोज़ कर लीजिएगा, एक बार उनका ध्यान कर लीजिए, उनके फेस का ध्यान कर लीजिए जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो। माय गॉड, नाराज़गी दिखाई दे रही है। चलिए मैं सारे कार्ड्स ले लेती हूँ, एक एक करके सारे कार्ड्स को डिफाइन करेंगे, देन उसके बाद जो है जो भी कंक्लूजन होगा आपको बताया जाएगा। सो पर्सनली आपको गाइडेंस लेनी है तो प्लीज़ मेरा जो नंबर मेरे वीडियो पर आ रहा है उस पर ही मुझे कांटेक्ट करें, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन कमेंट सेक्शन, जहाँ पर कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स होता है, वहाँ से नंबर कभी ना लें, ओके। ब्लॉक किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर मेरे को ब्लॉक एनर्जीज़ दिख रही हैं, ब्लॉक एनर्जीज़ मेरे को दिख रही है, शो हो रही है। मतलब कार्ड्स बहुत सारे हैं लेकिन मेरे को बार बार एनर्जीज़ यहीं खींच कर लेकर जा रही है। तो आई थिंक नो कांटेक्ट प्रॉपर तरीके से है, ठीक है। और अगर आप मेरे से बोलते हो कि नहीं, नो कांटेक्ट सिचुएशन हमारा नहीं है, तो भी मेरे को कहीं ना कहीं एनर्जीज़ स्टक दिख रही हैं आप दोनों के बीच में, जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं कि यस डेफिनेटली इस टाइम पर आप एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे हो। बहुत ज़्यादा मन भारी है आई थिंक, क्योंकि शायद आपको बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को आप मिस कर रहे हो आज की डेट में, आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो कि भाई उनका एक कॉल या एक मैसेज आ जाए और उनसे बात हो जाए, ठीक है। क्योंकि एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी कह रही है कि ये भी हो सकता है कि एवरीडे आप मिल रहे हो, एवरीडे, ना ब्लॉकेजेस है ना स्ट्रक है एनर्जीज़, बट आई थिंक बात नहीं होती है। तो यहाँ पर फीलिंग्स जो आ रही हैं आपके पर्सन की, जो वाइब्स मिल रही है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप दोनों के बीच में मैं यहाँ पर फील कर रही हूँ, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ओके। सो यहाँ पर ऐसा भी मेरे को दिख रहा है, क्योंकि एनर्जीज़ मेरे को काफ़ी तरह की आ रही है, ऐसी भी मेरे को एनर्जीज़ दिखाई दे रही है कि आई थिंक
कुछ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके पर्सन को, माइंड बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से ब्लॉकेज से एकदम देख रहे हो आप, गुस्सा। तो ये जो नाराज़गी है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे अगर आपके पर्सन आपसे नाराज़ है, गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन तो है, मतलब दिखाई दे रहा है, एनर्जीज यहाँ पर शो कर रही है कि भाई उनके फीलिंग्स में आपके लिए लव है, मोहब्बत है, लेकिन आज नाराज़ है आपके पर्सन, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपसे मिल नहीं पा रहे। और ये जो नाराज़गी मेरे को दिखाई दे रही है, जो मुझे गुस्सा दिखाई दे रहा है, वो गुस्सा नाराज़गी मुझे इस टाइम पर आप पर नहीं दिखाई दे रही है, वो नाराज़गी मुझे किसी थर्ड पर्सन की वजह से के ऊपर दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर या तो थर्ड पर्सन आपका कोई है, आप दोनों के बीच में कोई भी पर्सन हो सकता है, उनकी तरफ से हो सकता है, उनकी फैमिली की तरफ से हो सकता है, लाइक दोनों के बीच में कोई फ्रेंड सर्कल में थर्ड पार्टी हो सकती है, लाइक कोई भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है कि थर्ड पर्सन ज़्यादातर मतलब थर्ड वो चीज़ जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ, चाहे वो मिसअंडरस्टैंडिंग ही क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी ना हो, लेकिन आप दोनों के बीच में गलतफहमियाँ हो गई, एक दूसरे को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, जिसकी वजह से सडनली सारी चीज़ें, टॉपिक जो है ना, सडनली सब कुछ क्लोज हो गया, बात करना। आई थिंक आपके पर्सन का मुझे ईगो भी नज़र आ रहा है इस टाइम पर, कि उनकी फीलिंग्स में इतना ज़्यादा आपके लिए लव दिख रहा है, बट उनको लग रहा है कि उनका ईगो जो है ना, वो आई थिंक सबसे बड़ा मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है कुछ एनर्जीज़ में। क्योंकि जनरल रीडिंग है, इसलिए मैं सबकी बात नहीं कर सकती, मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, कुछ एनर्जीज़ में मेरे को मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा लव है। ब्लॉक कम्युनिकेशन है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फर्स्ट एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है कि जैसे कि ईश्वर ने, मतलब डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, एनर्जीज़ क्या है, ईश्वर ने आपका रिलेशन लिख दिया है, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने आपको मिलाने के लिए, यूनिवर्स ने यूनिवर्स की तरफ से आप मिले हो, यूनिवर्स की तरफ से आपका रिलेशन है, मतलब डेस्टिनी में आपका रिलेशन है। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो आप दोनों के बीच में इस टाइम पर पूरी तरीके से एनर्जीज ब्लॉक है, जो कि यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि आप मिल नहीं पा रहे हो, आप बात नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो यहाँ पर बर्डन मेरे को यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये जो बर्डन की एनर्जीज मेरे को रिप्रेजेंट हो रही है, अब ये बर्डन आई थिंक उनके ऊपर कुछ बर्डन है, मे बी कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब जिनकी वजह से वो परेशान है। मतलब उनकी जो फीलिंग्स आ रही है, उनकी जो एनर्जीज आ रही है आपके पर्सन की, वो यहाँ पर ये आ रही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपका, भले ही आप लोगों में गलत फहमी झगड़े, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है कि बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर, बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें जो शायद आप दोनों को मिलने से रोक रही हैं। तो बर्डन फील हो रहा है उनको, मतलब बर्डन, ऐसी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है कि अब हो सकता है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बर्डन हो, कोई एनर्जीज हो ऐसी उनकी फैमिली में, कोई, या आपका जो रिलेशन है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, या फिर लाइक कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं वो आपसे लव तो करते हैं, उनके दिल में फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर। चलिए मैं ले लेती हूँ वाले कार्ड्स, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बर्डन शो कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि बर्डन है, बर्डन की वजह से वो इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। अब बर्डन बहुत सारी चीज़ों में बर्डन हो सकता है, थर्ड पर्सन का बर्डन हो सकता है, ओवरलोड स्ट्रेस का बर्डन हो सकता है, काम का बर्डन हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनको बहुत ज़्यादा मिलने से आपको रोक रही हैं। मतलब वो यहाँ पर आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपके साथ हमेशा के लिए रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि आप ये बोलो कि मैम अगर मिलना चाहते हैं तो फिर आ जाएं, मिल ले, हमने क्या मना किया है। हो सकता है कि आप में से किसी की एनर्जीज हो ऐसे, आप हो सकते बोल रहे हो, लेकिन मुझे क्या जो एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, मुझे यहाँ पर जो बर्डन दिखाई दे रहा है उनकी साइड से बर्डन दिखाई दे रहा है। तो मतलब जब तक एनर्जीज वहाँ से क्लियर प्रॉपर तरीके से नहीं होगी तब तक कनेक्ट भी नहीं हो पाती। मतलब आपके पर्सन आपके लिए उनके दिल में ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं। यहाँ पर पेशेंस का भी कार्ड आया है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है कि अब उन पर पेशेंस नहीं हो रहा है, अब वो अपना पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। मतलब वो बहुत दिन हो गए, आई थिंक आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ना, तो अब वो स्ट्रेस में आ गए। यहाँ पर आप देख रहे हो माइंड का कार्ड, मतलब माइंड एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है मेरे को। यहाँ पर
उदासी मेरे को दिख रही है, फीलिंग्स मेरे को दिख रही है कि बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से अटैचमेंट है। बहुत टाइम हो गया, कैसे करके ये टाइम निकाला है, मे बी वो भी जानते हैं, आई थिंक आप भी जानते हो। तो यहाँ पर एनर्जीज आ रही हैं कि निकला कैसे है ये जो टाइम, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ईगो मेरे को दिख रहा है आपके पर्सन का, कि ईगो बहुत ज़्यादा है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज ऐसी दिख रही है कि वो चाहते तो बात कर सकते थे, लेकिन ईगो, गुस्सा, नाराज़गी, गलतफहमियाँ वो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। और उनको लग रहा है कि मतलब शायद आप हो ऐसे, या फिर उनकी आपकी तरफ से जो मैसेजेस गए उनको लाइक मतलब आपने कहा कुछ और उन्होंने समझा कुछ, ऐसी एनर्जीज दिखाई दे रही। बर्डन, दूसरी चीज़ मेरे को बर्डन बहुत ज़्यादा दिख रहा। जो और चीज़ दूसरी दिखाई दे रही है, थर्ड पर्सन दिखाई दे रहा। मतलब आपके पर्सन आपके लिए ट्रू फीलिंग्स दिखते हुए भी ये जो चीज़ें हैं ऐसी सामने आई हैं कि आपकी जो उनकी ट्रू फीलिंग्स थी आपके लिए वो पीछे हो गई। मतलब यहाँ पर थर्ड पार्टी का भी मेरे को दिख रहा। अब उनकी तरफ से देखिए, हो सकता है कि ज़्यादातर मेरे को दिख रहा है कि कुछ फैमिली ऐसी है, मतलब फैमिली शायद पूरी तरीके से सपोर्ट नहीं कर रही है आपके रिलेशन को, जिसकी वजह से भी आपका जो पर्सन है वो परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो आपको अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। वो हो सकता है कि इस टाइम पर फैमिली के साथ खड़े हों और फैमिली के साथ बोल रहे हों, लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि वो आपका लव चाहते हैं, वो आपका साथ चाहते हैं, वो फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं। ऐसे एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है। आई थिंक आपका जो रिलेशन है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है। एज डिफरेंस भी मुझे आपके और आपके पर्सन में दिख रहा है कि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो। ठीक है, दूसरी चीज़ मुझे वन साइड सिंगल एंड वन साइड मैरिड की भी एनर्जीज आ रही है कि हो सकता है कि आप वन साइड सिंगल एंड वन साइड मैरिड हो, या फिर मे बी बोथ साइड मैरिड भी हो सकते हो। बट जो मेरे को दिख रही है एनर्जीज वो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी चीज़, इनके दिल में जो इस समय आ रहा है वो यहाँ पर लग रहा है कि जैसे कि रोक नहीं पा रहे हैं आपसे, मतलब ज़बरदस्ती से मतलब रोका हुआ है इन्होंने। ये जो टाइम ऑफ पीरियड है, मतलब जैसे कि आपसे कॉल नहीं करना, आपको मैसेज नहीं करना, याद करते हुए भी ड्रीम्स में आपको बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। एवरी डे आई थिंक ड्रीम्स में देख रहे हैं, क्योंकि आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा। जब हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं, हमारे दिमाग में बस वही एक शख्स रहता है, तो हमें फिर उसी का ड्रीम्स आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स जुड़ जाती हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जीज मेरे को यहाँ पर दिख रही है कि उनके दिल में इतनी ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए कि वो आपको ड्रीम्स में दिख रहे हैं। लेकिन अब कैसे हो रहा है, अब ये हो रहा है कि अब जो भी थर्ड पर्सन हो, चाहे ब्लॉक कांटेक्ट हो या गलत फहमियाँ हो, अब आपके पर्सन जो है ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे उन पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, जैसे कि उन पर पेशेंस नहीं रखा जा रहा। और अब उनको लग रहा है कि भाई चाहे कुछ भी हो, इसका रिज़ल्ट या कुछ भी हो, अब मुझे बोलना है, अब मुझे बात करना है, और अब मुझे जो है दोबारा से इस रिलेशन को स्टार्ट करना है। नहीं तो मुझे क्लैरिटी चाहिए कि क्या आप अभी भी मेरे साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर नहीं। मतलब वो बात करना चाहते हैं आपके साथ वो मिल के बैठ के आपके साथ उस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो फीलिंग्स मेरे को दिख रही हैं आपके पर्सन की, वो ट्रू फीलिंग्स दिख रही हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे कि आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए, दोनों के लिए ट्रू हैं। उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही है, बट इस टाइम पर फीलिंग्स साइड हो गई हैं। फीलिंग्स से ऊपर क्या क्या चीज़ें आ गई मैंने आपको बता दी। फीलिंग्स से ऊपर आ गया नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, ब्लॉक। फीलिंग से ऊपर आ गया बर्डन। फीलिंग से ऊपर आ गया स्ट्रेस, गुस्सा, ईगो, गलत फहमियाँ। ठीक है, और लव कहाँ चला गया? लव साइड में चला गया, पीछे की साइड हो गया। अब वो जो लव है वो इसीलिए वो लव जो है वो इतने दिनों से सामने नहीं आ पाया, चाहकर भी इतने दिनों से रीयूनियन नहीं हो पाया, क्योंकि वो चीज़ें जो डिस्टर्ब कर रही थी वो अटक गई थी, स्ट्रक हो गई थी। लेकिन अब नाउ कंडीशन इज़ जो है वो डिफरेंट दिख रही है। वो ये दिखाई दे रही है कि पेशेंस, ओके, जो पेशेंस उन्होंने रखा हुआ था, मतलब अभी तक जो पेशेंस रखा हुआ था और बना के चल रहे थे कि भाई चलो ठीक है, मेंटेन करते हैं इस प्रॉब्लम्स को या स्ट्रक एनर्जीज़ को या फिर लाइक ईगो, जो भी चीज़ें। लेकिन अब वो पेशेंस जो है वो अब नहीं उन पर रखा जा रहा है। अब वो एनर्जीज आ रही है कि अब वो कुछ भी करके उनको
बस आपके साथ अब बात करनी है, कांटेक्ट करना है। गलत फहमियाँ हैं तो गलत फहमियाँ दूर करनी है। थर्ड पर्सन अगर आप दोनों के बीच में है तो कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को साइड में करना है या फिर उसको रिस्पॉन्स नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है कि थर्ड पर्सन है इनकी लाइफ में। हो सकता है कि फैमिली से हो, फ्रेंड्स में, कोई भी हो, लेकिन आपकी बराबरी आई थिंक कोई नहीं कर सकता इनकी लाइफ में। इस टाइम पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है वो एनर्जीज यहाँ पर ये शो हो रही है कि जो वैल्यू आपकी है, ये जो दिल में इनकी फीलिंग्स आपकी है, वो फीलिंग्स आई थिंक किसी की नहीं है। वो प्यार जो ये आपसे करते हैं वो प्यार किसी और से नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रू फीलिंग्स आई थिंक सबके साथ नहीं होती है। और देखिए ट्रस्ट का कार्ड आया हुआ है जो कि यहाँ पर बोल रहा है कि भाई ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए, ठीक है, मतलब विश्वास कीजिए किस चीज़ का, कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू हैं। एक नई शुरुआत होते हुए मुझे इस कार्ड्स में दिख रही है आपकी। आई थिंक एनर्जीज जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है कि जो रिलेशन है आपका वो न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है, ठीक है, न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। और वो रिलेशन दोबारा से जुड़ेगा। अब हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग आपकी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कब तक हो, हर किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन एनर्जीज है तो मीन्स कहीं ना कहीं आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि ये जो पर्सन है ना बोल कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन इनके मन में बहुत कुछ चल रहा है आपको लेकर। आई थिंक कुछ एंजल्स साइन नोटिस किया करिए। कुछ ऐसी चीज़ें, अगर मान लीजिए आपका ब्लॉक कांटेक्ट है, ब्लॉक कम्युनिकेशन है, बात नहीं हो रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें आई थिंक आप नोट करो जिससे आपको लगे कि यस वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं या फिर आपसे बोलना चाहते हैं, राइट। तो ये एंजल साइन, कुछ एंजल साइन है, उनको नोटिस करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि एनर्जीज आ रही है, कमिंग टुगेदर की एनर्जीज है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है कि वो आपके साथ दोबारा से फ्यूचर में स्टेबल होना चाहते हैं, लाइक, या फिर दोबारा से आपका साथ चाहते हैं। ऐसे एनर्जीज मेरे को मिल रही है। लिब्रा, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, एरीज, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस। ओके, कैप्रिकॉर्न, मुझे ये राशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आई थिंक आपकी राशि ज़रूर होगी आपके पर्सन की, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए और एनर्जी से देखिए, ठीक है। जनरल रीडिंग है, मिल भी सकती है एनर्जीज, नहीं भी मिल सकती है, दोनों चीज़ें देख लीजिएगा ध्यान से आप खुद ही, ठीक है। सो लास्ट कार्ड ले लेती हूँ। ओके, देखो आपके पर्सन आज की डेट में मैं जो एनर्जीज़ को देख रही हूँ, आपके पर्सन जो है वो आज की डेट में, मतलब नाउ करंट सिचुएशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो आपसे सिर्फ लव चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, अपने लिए मोहब्बत चाहते हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मतलब वो आपसे कुछ नहीं चाहते, वो ये चाहते हैं कि वो आप उनका साथ दो, वो आपका साथ दें, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं। जिस तरीके से आपका और उनका रिश्ता पहले था, जो रिलेशन आपका पहले था, उस रिलेशन को दोबारा से चाहते हैं कंटिन्यूसली करना। सो आई थिंक आपका ये कन्फ्यूज़न कि उनका प्यार सच्चा है कि नहीं, आई होप सो आपका ये दूर हुआ होगा, क्योंकि एनर्जीज़ में जो मेरे को दिख रहा है तो डेफिनेटली आपके पर्सन का जो लव है वो ट्रू लव है, आपके लिए फीलिंग्स में है। आज भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपका पर्सन सबसे ज़्यादा बेस्ट आपको ही मानता है, अपना सबसे ज़्यादा दिल का करीब आपको ही मानते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑन ऑफ सिचुएशन भी मेरे को दिख रही है। हो सकता है कि सोशल मीडिया के थ्रू वो आपकी फ़ोटोज़, पिक्चर्स, इन सब चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, देख रहे हो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर बार बार न्यू बिगिनिंग दिख रही है, जैसे कि आपके पर्सन के साथ आपकी न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। तो अगर साइन आपको भी मिल रहे हैं, 1 दिख रहा है, या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे नंबर्स या कुछ ऐसे एनर्जीज मिल रही है, पर्टिकुलर आपके पर्सन का नेम अगर बार बार आपके सामने आ रहा है, तो उस समझ लीजिए कि एंजल्स कुछ इशारा दे रही है। उनका बर्थ डेट या उनका जब बर्थडे हुआ है, या फिर आपकी रिलेशन की जिस टाइम पर शुरुआत हुई है, लाइक कोई भी ऐसी चीज़ बार बार अगर आपके सामने आ रही है, तो समझ लीजिए कि एंजल्स का वो इशारा है आपके लिए कि भाई आपका ये जो पर्सन है ना, ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहे हैं, और ये आपकी लाइफ में लौटेंगे, ठीक है। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट की होगी। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कितना कनेक्ट किया है, एंड टेक केयर, बाय बाय।